कुछ ट्रेनिंग की चीजें जो इसी पीरियड ऑफ टाइम में हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो मैं भी श्रेया को सिखाती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब लालच बुरी बला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुझे लग ही रहा था मम्मी कैमरा लेने गई होंगी। सो अभी तक श्रेया ने इतना कंप्लीट कर लिया है। हाँ, इसका कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको श्रेया ही बताएगी। ये फ्लावर से रिलेटेड है जो उसने मुझे बताई थी। ओह राइट, हाँ। इस फ्लावर को बनाने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब एक्चुअली मैं इमेज से देख के बना रही हूँ, यूट्यूब से नहीं और ना ही पिंटरेस्ट से। तो मैंने सोचा था कि फ्लावर तो मेरे बस का नहीं, लेकिन फिर सोचा कि चलो फिर भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि पेंसिल से बना रही हूँ तो रेस भी हो जाएगा अगर गलत होगा तो। ट्राई करके देखा, मज़ा आ रहा था बनाते समय और ये पूरा बन भी गया। हाँ, अब जो मेन जो चीज़ होती है वो है कलरिंग करना, सब में कलर्स भरना। लाइफ भी हमारी ऐसी रहती है, बिल्कुल प्लेन वाइट, जिस पे स्केचिंग करके हमको भगवान दे देते हैं। कलर्स भरने का काम हमारा होता है। ऐसा मैं मानती हूँ। हम इस लाइफ को अच्छे कलर्स भर के अच्छा कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसमें भदरंगे बेरंग जो कलर होते हैं वो भर के इसको ख़राब भी कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरी लाइफ भी ऐसी ब्राइट होने वाली जैसा मैं इस पेंटिंग को करने वाली हूँ। यस, टचवुड। भगवान से ये हमारी कामना है ना श्रेया? जो प्रेयर्स है हमारी। हाँ, जो हम चाहें वो हम हमें दें। हाँ, और सभी के लिए भी मैं यही सोचती हूँ। बस अब इसकी कलरिंग बची है और थोड़ा थोड़ा पार्ट कर रही है। मैं सभी व्यूअर से बोलूँगी कि जो भी पेंटिंग करना पसंद करते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा आराम से करें, कि दिन में सारा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो है। सो अभी एक्रेलिक कलर्स यूज़ हो रहे हैं एंड यहाँ पर रखा हुआ है लड्डू। तो किस किस को लालच आ रहा है जो कि मैंने श्रेया को दिया है। ये लाइन हमेशा बोलती है मम्मी। किसको लालच आ रहा है। एंड यस, श्रेया हुड चैनल को ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ड्राइंग, क्राफ्ट, पोर्ट्रेट और ये सब से रिलेटेड। हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रेया। तो अभी हम लोग है ना तैयार होके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं केदार का कि वो आएंगे और हमें एक जगह जाना है। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, आप सभी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप लोग, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग करते हो। और आज मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूँ। किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली है, सभी ने पूछे हैं। मतलब जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तब कमेंट्स आते हैं और उनमें ये सारे कमेंट्स कॉमन होते हैं, तो फटाफट से उनके आंसर दे देती हूँ। जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि श्रेया कहाँ से देख के पेंटिंग करती, क्योंकि अभी तो वो कहीं से कुछ सीख नहीं रही है, तो उसका आंसर तो श्रेया आप लोगों को दे देगी। हाँ, मैं पेंटिंग या तो गूगल में ऐसी रैंडम कुछ भी, जिसकी भी जो भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है वो सर्च कर लेती हूँ, उसकी पेंटिंग बना लेती हूँ इमेज से देख के। या तो अगर कोई डिफिकल्ट पेंटिंग होती है तो उसका मैं वीडियो देखती हूँ, उससे बनाती हूँ फिर। हाँ, मतलब जो भी इसको गूगल पे पेंटिंग अच्छी दिखती है तो वो देखकर बना लेती है। ऐसा उसने कुछ कोई चैनल को नहीं देखती, या कभी कोई चैनल पे अच्छा लगता है तो वो भी देख लेती है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही कोई यूट्यूब चैनल से। हाँ, डिपेंड करता है। हाँ, कभी पिंटरेस्ट से, कभी गूगल से, कभी। हाँ, उसके बाद कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि श्रेया आगे जाके क्या सब्जेक्ट लेगी। तो फॉर द टाइम बिंग तो अभी वो ये बोल सकती है कि वो साइंस सब्जेक्ट लेगी, बट अभी कुछ फिक्स नहीं है। क्या होता है, हर साल चेंज हो जाता है मूड। ज़रूरी नहीं है अभी वो साइंस सोच रही है तो उसको साइंस ही लेना है, हो सकता है कुछ और ले ले, डिपेंड करता है एक साल बाद उसको क्या मूड बनता है। एंड बहुत सारे लोग उससे बोलते हैं कि साइंस लेना है तो क्या तुम डॉक्टर बनोगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस जो लोग लेते हैं तो वो डॉक्टर ही बनते हैं, है ना श्रेया? आपको दूसरी नॉलेज भी होना चाहिए, उसको उस चीज़ में नॉलेज रखना अच्छा लगता है। तो हाँ, मुझे साइंस अच्छे से पढ़नी है, ये वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है। केदार का भी साइंस था, मेरा तो मैथ्स रहा है या फिर कॉमर्स रहा है।
तो मुझे तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, टैक्सेशन, ये वो अकाउंट्स, इस टाइप से इनकम टैक्स। तो नाम सुनते से चक्कर आने लगता ना अब मैं बात करती हूँ उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मुझे बहुत पहले भी बात कर लेना चाहिए, एंड कई बार मैंने की भी है आप सभी लोगों से। सो मेरा जो चैनल है ना वो बहुत सारे टीनेजर्स देखते हैं, राइट? एंड बहुत सारे लोगों के मदर्स मुझसे पूछती हैं कि आप अपनी बेटी को क्या सिखाते हो, क्या ऐसा करते हो कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है, वो सोशल मीडिया को ज़्यादा एक्सेस नहीं करती है, वो उसमें अच्छी हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, वो अपनी हॉबीज़ को जो है जीती है। मतलब हॉबी तो सभी की होती है लेकिन वो उसको करते नहीं है, है ना? तो अपनी हॉबीज़ पर काम करना भी ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या आप उसको अलग से कुछ ट्रेनिंग दे रहे हो, ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझको। तो आज मैं ना इन क्वेश्चन का भी जवाब दूंगी, प्लस मैं अपनी कुछ ऐसी सीक्रेट्स आपसे डिस्कस करूंगी, सीक्रेट्स बताऊंगी आपको जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मेरा चैनल है तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी की हेल्प हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब हम टीनेजर वाले एज में आते हैं ना, तो हमको बहुत सारी हमारे अंदर ऐसी ऐसी हैबिट्स आती हैं जो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और उन अच्छी और बुरी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये अच्छी हैबिट्स हैं, ये हमारी बुरी हैबिट्स हैं। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं आजकल के टाइम में ना, बच्चों से इतना डिस्टेंस हो गया है, या तो पेरेंट्स जॉब करते हैं या फिर जॉब नहीं करते हैं तो भी घर में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों से बात नहीं करते, या फिर बच्चे के उस एटीट्यूड के हो गए हैं कि अपने मदर से, फादर से अपनी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, उनको अच्छा एक फ्रेंड नहीं बनाते। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में कोई भी किसी को भी अपना फ्रेंड बनाइए, ईदर योर फादर और योर मदर, जिसको भी आप चाहें। फिर आप उनसे अपनी हर चीज़ डिस्कस करिए। मैं अपनी बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं, जब हम 3 बहनें रही हैं, ठीक है, हमारे मम्मी पापा ने हमको शुरू से, बचपन से हमें यह ध्यान है, हर उन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टोका है। उस टाइम तक तो हमको लगता था क्या मम्मी पापा वही बातों पे टोकते रहते हैं, बट आज हमें लगता है, जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी, जब हमसे लोग बोलते हैं कि यार आपके मम्मी पापा से मिलना है हमको, ठीक है, तो हमारे पापा काफ़ी रिनोन्ड रहे हैं, मम्मी की तो खैर मैं बात क्या बोलूँ, मम्मी से मैंने वो चीज़ें सीखी है ना जो अब लोग पूछते हैं कि तुमको ये चीज़ें कैसे आती हैं, तो मैं उनको क्या बताऊँ कि ये चीज़ें मैंने मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी जो है वो मैनेजमेंट गुरु मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि उनसे अच्छा मैनेजमेंट मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, और ऐसा सभी बोलते हैं उनके बारे में। सो हमको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टोका जाता था, ठीक से बैठो, ठीक से चलो, स्ट्रेट रहो, ज़्यादा सर मटका के बात मत करो, ठीक से बोलो, ठीक से चलो, बड़ों के बीच में मत बैठो, बड़ों के बीच में बातें मत करो, जब जितना आपसे पूछा जाए उतना बोलो, पैर घसीट के मत चलो। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें टोका जाता था, और वही चीज़ें खाली मम्मी पापा नहीं टोकते थे, दादा दादी, दादाजी तो खैर उतना नहीं, लेकिन दादी, बुआ, चाचा, सब, ऐसा नहीं था हमारे घर में कि केवल मम्मी पापा ही टोकेंगे। और हमने उन चीज़ों पे वर्क किया, तो अब हमको लोग बोलते हैं कि आप बहुत सोफेस्टिकेटेड हो, बहुत ही डिसेंट हो, बहुत ही इस टाइप से हो कि आपको देख के हमको लगता है कि यार आपकी क्या परवरिश की हुई होगी। हाँ, बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा बच्चों को, और बच्चे मतलब छोटे एज ग्रुप के जो भी हैं, अगर आपसे बड़े लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं तो आप उनकी बातें सुनो। पहले तो हमें तो बैठने ही नहीं देते थे बड़ों के बीच में, तो वही चीज़ें मैंने सारी श्रेया को सिखाई हैं। वही सारी चीज़ें अब श्रेया को लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं कि श्रेया कम बात करती है, बात नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी कंपनी में बात करती है, उसकी एज ग्रुप में वो अपने बराबर बात करती है, प्रॉपर बात करती है। बड़ों के बीच में मैंने उसको बोला हुआ है, मैंने भी, इन्होंने भी, और जब वो अपनी नानी के घर जाती है तो वहाँ पे भी अगर कुछ वो उसका गड़बड़ होता है या कोई ऐसे बैठ गई टेढ़ी आड़ी सी, तो मम्मी उसको टोक देती है मेरी मम्मी की, श्रेया ढंग से बैठो, तमीज़ से बैठो। और वैसे ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली, क्योंकि अब तो इसकी हैबिट बन चुकी है ना। कभी सभी ऐसा होता है कि जब टोकने में आता है, अदरवाइज नहीं। बीच में मत बोलो, बड़े बात कर रहे हैं तो आप वेट करो, आपसे जब पूछा जाए तब बोलो, बड़ों के बीच में मत बैठो, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी चीज़ों पे अभी मैं काम करती हूँ। अभी तो श्रेया को इन बातों पे तो नहीं टोकना पड़ता, क्योंकि बचपन से मैंने उसको ठीक से बैठना, उठना, चलना ये सिखाया है। कभी कभी वो बैंड होके बैठती है तो उसको ऐसे कर देती हूँ मैं, तो सीधी हो जाती है, क्योंकि वो है उसके अंदर, तो उसको भी मैं अभी टोक के ठीक कर रही हूँ ना। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ कि सभी के अंदर होना चाहिए, वो है
कुछ ट्रेनिंग की चीज़ें जो इसी पीरियड ऑफ टाइम में हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो मैं भी श्रेया को सिखाती हूँ कि घर का जो मैनेजमेंट है, कम से कम पैसों में आपको घर चलाना आना चाहिए। मनी को आप वेस्ट मत करो। आपको अपने कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। आपके कपड़े आज से 10 साल पुराने भी कपड़े आप पहनो ना तो आपके नए लगने चाहिए। कैसे आप ये करोगे? बहुत सारी चीज़ें, घर की साफ़ सफाई आपको किस तरीके से करनी चाहिए। खाना बनाने में आपका फैलारा नहीं होना चाहिए, मैस्ड अप ना रहो आप पूरे टाइम। आपका रूम जो है वो हमेशा जमा रहे। किस तरीके से आपको अपने कपड़ों को जमा के हैंग करके रखना है, किस तरह से फोल्ड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसको सिखाई हुई हैं और स्टिल मैं उसको सिखा रही हूँ। हाँ, क्योंकि हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता है, तो सीखते तो लाइफ भर ही रहते हैं। बिल्कुल। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखाते या जो बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी उतना लर्नेड नहीं रहते इस मामले में, वो ट्रेंड नहीं रहते अपने पेरेंट्स से, तो वो अपने बच्चों को भी मुश्किल होगा उनको सिखाना। बट कभी भी देर नहीं होती फ्रेंड्स, हम कभी भी सीख सकते हैं और हर इंसान दूसरे इंसान से सीखता है। ऐसे मैंने अपनी मम्मी से जो भी चीज़ें सीखी हैं कि आपको घर को कैसे मैनेज करके रखना है। मैनेजमेंट जो होती है ना, टाइम मैनेजमेंट, उसमें सबसे ऊपर चीज़ आती है। जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया वो वेल डिसिप्लिन्ड इंसान होता है। अगर मुझे किसी ने 5 बजे बुलाया ना तो मैं डॉट 5 बजे उसके दरवाजे पे चली जाती हूँ। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कितनी देर पहले तैयार होना होगा, ये सारी चीज़ें मैं उसको सिखाती हूँ। पंक्चुअलिटी तो मुझे फॉलो करने में बड़ा मज़ा आता है, मज़ा भी बहुत आता है। हाँ, मतलब आज तक ये इतनी बड़ी हो गई है, 15 साल की हो चुकी है, पर उसकी आज तक बस नहीं छूटी। कभी नहीं ऐसा हुआ कि इसकी बस छूट गई, मम्मा मेरी तो बस छूट गई, अब मैं क्या करूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ना मेरे साथ हुआ, ना इसके साथ हुआ, ना मेरी बहनों के साथ हुआ। उसका कारण ये है कि हमने जो हमारी मम्मी से ट्रेनिंग ली हुई है मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, हर चीज़ की, उनने तो मुझे इतनी चीज़ें सिखाई हुई हैं हम तीनों को कि मैं क्या बताऊँ आपको। हम तीनों बहनों का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप वो चीज़ें समझाने से नहीं समझती हैं। वो एक बात बताऊंगी तो पूरी वीडियो भर जाएगी, और अभी तो देखिए कितना टाइम हो गया, 10 मिनट हो चुके हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि घर में अक्सर कई लोगों क्या होता है कि जब कुछ बनाने बैठे तो अरे दूध खत्म हो गया, अरे चाय बनाने बैठे तो चाय पत्ती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि चाय पत्ती खत्म हो गई। आज तक का बाय गॉड ग्रेस हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है, जबकि हम लोग बहुत कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी मम्मी बोल रही है कि अरे ये तो खत्म ही हो गया, आप कैसे बना, अरे वो तो है ही नहीं, आज तो दूध ही नहीं है, या फिर जब बनाने बैठ रहे हैं तो लेने भाग रहे हैं बाजार। ऐसा हमारे घर में कभी नहीं हुआ। वही चीज़ मैंने फॉलो की है। ड्योर लगाना, रोलिंग में सामान रखना, ये सारी चीज़ें हमने अपनी मम्मी से सीखी हैं और मैंने भी अपनी मम्मी से सीखी है। हाँ, तो मैं उसको सिखाती रहती हूँ, चीज़ें बताती रहती हूँ, कैसे चीज़ों को स्टोर करना है कि आपकी चीज़ें होता है ना, लोगों के घर में दालें ख़राब हो जाती हैं, अनाज ख़राब होने लगता है, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, क्यों ख़राब नहीं करना है आपको, कैसे नहीं करना है, वो बहुत बारीक बारीक चीज़ें उसको मैं सिखाती हूँ। तो आई होप कि मैंने उन सारी मदर्स का ये आंसर आज दे दिया कि मैं उसको ट्रेनिंग देती हूँ कि नहीं। बिल्कुल मैं उसको वो सारी ट्रेनिंग दे रही हूँ। और आप लोगों ने अक्सर हम लोगों को कार में ट्रैवल करते देखा होगा, लेकिन मैं इसको वो जो ऑटो होता है ना, मैजिक रिक्शा, जिसमें आपके मजदूर लोग भी बैठते हैं, स्लम एरिया के लोग भी बैठते हैं, उनके पास से स्मेल भी आ रही है, सब आ रहा है, उनके बीच में भी मैं उसको बिठा के लेकर गई हूँ, सो दैट कि उसको एक्सपीरियंस हो कि ये भी लाइफ होती है, ये भी लाइफ का हिस्सा होता है। ज़रूरी नहीं कि मैं उसको हमेशा कार में ही लेकर जाऊँ। तो मैं उसको वो हर पड़ाव से उसको लेके चलती हूँ। और धक्के भी खाना ज़रूरी है। जब तक किसी इंसान कोई अगर धक्का नहीं खाता ना तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। धक्का खाना बहुत ज़रूरी है। और बस ऐसे ही है, हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तभी हम 10वीं सीढ़ी चढ़ पाते हैं। डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी चढ़ने से आप कैसे बता सकते हो कि 1 से 10 तक चढ़ने में आपको कितनी थकान हुई है ना। तो बस यही बातें हैं फ्रेंड्स। तो आज मैंने सोचा आप सभी से डिस्कस करूं। ऐसे ही कभी कभी मैं अपने कोई व्लॉग में आप सभी से बात करती रहूँगी। आज बहुत मन कर रहा था बात करने का, तो मैंने सोचा करूं। और टाइम का सदुपयोग भी कर लिया। अभी अब तो केदार आए नहीं है, फिर हम लोग जाएंगे। सो या अब चलते हैं और फिर अगला आप देखते रहिए इस व्लॉग को। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।
हे फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में कि पिछले दिनों में मैंने क्या क्या किया। सो बहुत सारे घर में रिलेटिव्स आए, बहुत मज़ा आया, हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जो दूज होती है ना, उसमें बुलाया था, उसके बाद भी बुलाया था। चाचा मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो मैंने बनाया बहुत ही सिंपल सा खाना, जो भी मुझे अच्छा लगा उस टाइम पर बनाना। और यहाँ पर देखिए हम सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं बाहर निकलकर, कैंपस के बाहर। बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कुल्फ़ी का मज़ा लिया हम सब ने। सब हमारे घर के ही लोग थे, तो खूब मस्ती भी हम सब ने की। और इन दिनों में ना मेरे भाई वगैरह भी आए थे, तो उनके साथ भी काफ़ी मस्ती करी हमने। किसको देखकर लालच आ रहा है? लालच बुरी बला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स श्रिया की पेंटिंग, जो कि कंप्लीट हो गई है। और हाँ, हमारी मस्ती भरे कुछ मोमेंट्स। हालत कैसी हो रही है?